वीडियो में पुलिस के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने वाला ये शख्स कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि खुद एक पुलिस वाला है। पुलिस पर कायर और नपुंसक होने का आरोप लगा रहा है। हो सकता है कि आपको यकीन ना हो रहा हो कि कोई पुलिसकर्मी खुद पुलिस के लिए ऐसा कैसे कह सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। इस वीडियो से पुलिस तो सवालों में घिर ही गई है, साथ ही ये भी साफ हो गया है कि योगी के राज में भाजपा के गुंडों का ही बोलबाला है। भाजपा के गुंडे पुलिस वालों तक को कुछ नहीं समझते, आम आदमी तो चीज ही क्या है। उत्तर प्रदेश के कानपुर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि वीडियो ने योगी सरकार की पुलिस और योगी की पार्टी बीजेपी दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि आरोप लगाने वाला ना तो विपक्ष है और ना ही विरोधी, बल्कि खुद पुलिस वाला है, जिसके साथ भाजपा के गुंडों ने मारपीट की है। उससे भी ज्यादा हैरानी की ये बात है कि पुलिस अधिकारियों के सामने ही पुलिस वाले के साथ मारपीट हुई और अधिकारी तमाशबीन बने देखते रहे। ट्रैफिक इंस्पेक्टर का गुस्सा इलाके के एसएसओ और सीओ पर फूट पड़ा। इंस्पेक्टर के अनुसार उनके सामने ही भाजपाइयों ने तांडव किया, उनकी वर्दी तक फाड़ दी, लेकिन एसएसओ और सीओ ने कुछ नहीं किया। ये है योगी राज में पुलिस वालों का हाल। उनके सामने ही बीजेपी के गुंडे अपनी मनमानी करते हैं, पुलिस वालों को गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, मारपीट करते हैं, लेकिन पुलिस वालों में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सके। और योगी जी कहते हैं कि प्रदेश में किसी को गुंडागर्दी की छूट नहीं है। क्या गजब इत्तेफाक है। अखबार की ये दो कटिंग देखिए, जिसमें से एक पर खबर छपी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मोटी मोटी हेडलाइन में लिखा है कि प्रदेश में गुंडागर्दी की किसी को छूट नहीं है। दूसरी कटिंग में एक और खबर छपी है, जिसकी हेडलाइन है भाजपाइयों ने पुलिसकर्मी को पीटा। अब लोग चुटकी ले रहे हैं कि योगी के कहने का मतलब था प्रदेश में बीजेपी के गुंडों के अलावा किसी को गुंडागर्दी की इजाजत नहीं। तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद से योगी और बीजेपी दोनों की फजीहत हो रही है। पुलिसकर्मी का कहना है वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन बीजेपी के गुंडों ने तो उसे ही पीट दिया, उसके कपड़े तक फाड़ दिए। ट्रैफिक इंस्पेक्टर कमलेश कुमार ने बताया कि मुझे पीआरओ साहब का फोन आया था कि एक गाड़ी संदिग्ध है, चेक कीजिए। उसी समय एक मॉडिफाइड बुलेट, जिसके साइलेंसर की आवाज बहुत तेज आ रही थी, उसे रोका और चेक किया तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की। यही नहीं, पुलिसकर्मी ने यह भी बताया कि जब उसने बीजेपी के इन गुंडों के खिलाफ एक्शन लेने की बात की तो उल्टा उस पर ही झूठा इल्जाम लगा दिया और बदनाम किया जा रहा है। पुलिसकर्मी ने बताया कि मैंने अपने जीवन में शराब की एक बूंद भी नहीं पी है। मतलब पहले तो पुलिसकर्मी को पीटा, फिर जब मामला कैसे भी रफा दफा नहीं हुआ तो पुलिसकर्मी को ही फंसा दिया। यानी कि योगी के राज में पुलिस वालों की क्या स्थिति है, ये वीडियो उसका जीता जागता सबूत है। इस वीडियो के अलावा सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा के गुंडे ट्रैफिक इंस्पेक्टर कमलेश कुमार पर टूट पड़े हैं, उन्हें गाड़ी से खींच रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने सारे पुलिस वालों की मौजूदगी में इन गुंडों की इतनी हिम्मत हो गई, क्योंकि ये जानते हैं कि कोई इन गुंडों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मामला जानिए। ट्रैफिक इंस्पेक्टर कमलेश कुमार को सीयूजी नंबर से अवगत कराया गया कि एक कार कंट्रोल रूम 112 के बाहर संदिग्ध हालत में खड़ी है। इस पर वो और टीएसआई जगवीर सिंह ने कंट्रोल रूम के बाहर पहुंचकर गाड़ी चेक की तो पाया वाहन पास में रहने वाले व्यक्ति का है। इसी दौरान कंट्रोल रूम के सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल, जिसमें पटाखा साइलेंसर लगा था, तेज आवाज करते हुए तेजी से निकली। इंस्पेक्टर ने रसलगंज चौराहे पर बुलेट रुकवा कर चेक की तो उसका ई चालान ऐप पर ऑनलाइन विवरण नहीं खुला। कागज मांगे तो चालक नहीं दिखा सका। चालक को यातायात लाइन चलने के लिए कहा गया, जिससे वाहन की जांच की जा सके। इस पर बाइक सवार ने फोन कर अपने तमाम साथियों को मौके पर बुला लिया। गुंडागर्दी की इंतहा देखिए। बाइक सवार ने अपने साथियों के साथ हंगामा करते हुए सरकारी गाड़ी के आगे एक गाड़ी लगाकर उसे रोक दिया। इंस्पेक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी, उन्हें गाड़ी से खींचकर मारा गया, कपड़े फाड़ दिए। मतलब वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि पिटने वाला शख्स पुलिस वाला नहीं बल्कि गुंडा है। कमाल देखिए कि गुंडों ने यातायात इंस्पेक्टर की पिटाई करने के बाद निरीक्षक पर ही शराब पीकर वाहन चलाने और बुलेट को टक्कर मारकर रोकने का आरोप लगा दिया। उन्होंने मांग की कि इंस्पेक्टर का मेडिकल कराया जाए, लेकिन जांच में वो नशे में नहीं पाए गए। लेकिन ये मामला तूल पकड़ चुका है और योगी की खूब किरकिरी हो रही है। हर तरफ बीजेपी की गुंडागर्दी के चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब यूपी से बीजेपी की गुंडागर्दी का कोई मामला सामने आया है। अभी पिछले दिनों हमने वीडियो भी बनाया था, जिसमें बीजेपी विधायक का बेटा थाने में पुलिस वालों के सामने ही दरोगा के साथ बदतमीजी कर रहा था, अपशब्द बोल रहा था।
उस मामले को भी पहले दबाने की खूब कोशिश हुई थी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद विधायक के बेटे के खिलाफ पुलिस को केस दर्ज करना पड़ा था। एनआर गाड़ी निकलवा रहे हैं, अरे और किसका काम है? किसका काम है? तुम्हारा काम है। जो भी काम गलत होगा तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है। क्यों? काय के लिए? अबे काम कराओगे, अबे खनन कराओगे? हम कराते हैं और तुम ही कराते हो। कैसे पहुंच गया तू वहां पर? हालांकि गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। इस मामले ने भी पुलिस और योगी सरकार की खूब फजीहत करवाई थी और अब इस नए मामले ने भी योगी के राज में पुलिस वालों की दुर्दशा और बीजेपी वालों की गुंडागर्दी की पोल खोल दी। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेर लिया और इस मामले को पिछड़े वर्ग से भी जोड़ दिया। पार्टी ने मारपीट का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट कर लिखा कि ये कोई फिल्मी सीन नहीं जिसमें पुलिस की वर्दी पहने किसी कलाकार पर गुंडों ने हमला किया हो, बल्कि ये अलीगढ़ की सड़क पर भाजपाई गुंडों का आतंक है। मारपीट में टीएसआई यादव के कपड़े तक फट गए, मगर इन सत्ता पोषित अपराधियों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। इन गुंडों को न पुलिस की वर्दी का ख्याल है, ना ही इनके मन में कानून का भय है। एक पिछड़े वर्ग के अधिकारी की यूं सरे राह पिटाई देखकर ये सत्ता भी अंधी हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए कानून के इस रखवाले से जरूरी है उनका वो टुच्चा गुंडा। वैसे भी ठोको नीति वाली सरकार में सड़कों पर गुंडे मवालियों का ही तो राज चलेगा। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि क्योंकि पुलिसकर्मी पिछड़ी जाति से है, इसलिए इस मामले को दबा दिया जाएगा। इस आरोप के बाद योगी सरकार और भी ज्यादा घिर गई है। इसी बीच अब खबर आ रही है कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर से मारपीट के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक विशाल गुप्ता, जो भाजपा के महावीरगंज मंडल का मंत्री है। फेसबुक पर उसकी तमाम फोटो भाजपा विधायकों, मेयर व अन्य नेताओं के साथ मौजूद है। उस पर धारा 147, 332, 353, 341, 504, 506 में मुकदमा दर्ज हुआ है। विशाल गुप्ता, सोनू के साथ ही 10-12 अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ है। एसएसपी कलानिधि का कहना है कि मामले में 2 नामजद व अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कह दिया है कि निरीक्षक यूनिफॉर्म में नहीं था, यानी एक तरह से निरीक्षक की भी गलती बता दी गई। अब मामले की जांच तो चल रही है, देखना होगा कि पुलिसकर्मी को न्याय मिलता है या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।